नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे हैं, वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। बात करने वाले हैं मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल के बारे में, जिसे सरकार कह रही है सेवा, सुशासन और नए भारत के नाम के 12 साल। आज से ठीक 12 साल पहले आज के दिन इसी तारीख 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ ग्रहण की थी प्रधानमंत्री के पद के लिए, और तब से लेकर अब तक एनडीए की सरकार कायम है। और इन 12 सालों में क्या कुछ बदला है ये तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ अगर ये कहा जाए कि भारतीय राजनीति का चेहरा ही बदल गया है तो ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा। विपक्ष की हालांकि अपने सवाल हैं, अपने आरोप हैं, जनता की अपनी बात है, लेकिन एक बात और साफ है कि इन 12 सालों में देश में काफी कुछ बदलाव हुए हैं। तो आज मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर होगी विस्तार से बात। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। 2014 से 2026 12 साल का वो दौर जिसने भारतीय राजनीति से लेकर देश के विकास मॉडल को एक नई पहचान दी। वो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई ऐसे फैसले देखे जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, विदेश नीति और डिजिटल ताकत को नई दिशा दी है। अच्छे दिन के नारे से शुरू हुआ ये सफर अब विकसित भारत के विजन तक पहुंच चुका है। अनुच्छेद 370, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, G20 की मेजबानी, राम मंदिर, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत। इन 12 सालों में कई ऐसे पल आए जिन्होंने इतिहास रचा। तो आखिर कैसा रहा मोदी सरकार का 12 साल का सफर? किन फैसलों ने बदली देश की तस्वीर? आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित साल 2014 देश में बदलाव की लहर थी। उम्मीदों का नया दौर था और नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं। 12 साल बाद वही सफर अब विकसित भारत के विजन तक पहुंच चुका है और इस दौरान मोदी सरकार ने कई ऐसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए जिन्होंने सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, तकनीक और आम लोगों की जिंदगी तक की तस्वीर बदल दी। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इसे देश के विकास और मजबूत नेतृत्व का दौर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सफलतापूर्वक 12 वर्ष होकर के 13वें वर्ष में प्रवेश करना, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उनने सुशासन की मिसाल कायम की, भारत को चहुमुखी विकास की प्रतिभा के बलबूते पर दुनिया के अंदर एक विशेष साख हम सबको मिली है। उम्मीद करेंगे माननीय प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल के बाद 2029 का उनका कार्यकाल और ताकत के साथ चले तो 4 गुनी ताकत से फिर वो जनता की सेवा करने के लिए लगे, ऐसी मैं महाकाल से कामना करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जितनी भी बधाई दी जाएगी वो कम होगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश उन्नति के उच्च शिखर की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर जो इस समय वैश्विक ऊर्जा संकट है उससे भी लड़ने का मंत्र उन्होंने दिया और देश बिना कोई सरकारी आदेश के उसको देशवासी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी ने पिछले 12 सालों में डाइवर्सिफिकेशन करा है, अल्टरनेट जो सोर्स है देश है, 27 से 41 देशों के साथ अभी हम खाम तेल, गैस और बाकी जो एनर्जी के वो हैं
वो हम कर रहे हैं। बाकी संकट है, जंग में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक इमरजेंसी डिक्लेयर होती। ये मोदी जी ने मैनेज करा है, 140 करोड़ लोगों पे वजन नहीं पड़ने दिया है। कोरोना को भी अच्छी तरह मैनेज किया था, ये भी अच्छा मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को इतिहास पुरुष कहा जाता है। और इतिहास पुरुष क्योंकि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से देश में इतिहास रचने का काम किया है और इस देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं। देखिए, मोदी जी के 12 साल पूरा करना माने एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार किया है। जो कांग्रेस 64 साल में नहीं कर पाई, वो माननीय मोदी जी ने 12 साल में करके दिखा दिया। इसलिए 12 वर्ष के जो कालखंड है अद्वितीय है, इसकी अनुपम है, इसकी परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कल पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से कई मुद्दे चर्चा में आए, जिसमें 12 साल एनडीए सरकार के, केंद्र सरकार के और लगभग 12 साल हरियाणा सरकार के भी हो जाएंगे। तो दोनों सरकारों के, केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आप देखें 2014 में जो सरकार बनी थी एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो देश की आर्थिक व्यवस्था 11वें स्थान पर थी। आज आप देखेंगे 4थे स्थान पर है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि देश ने कितनी स्पीड से मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने शून्य से शिखर तक और संघर्ष से सफलता तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर किसी करिश्मे से कम नहीं है। 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी ने जब 51 साल की उम्र में पहली बार गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तब वो विधायक भी नहीं थे। लेकिन वहां से शुरू हुआ ये सफर आज देश की सत्ता के तीसरे कार्यकाल तक पहुंच चुका है। बीते 24 सालों में से 14 साल उन्होंने गुजरात को विकास की राह पर दौड़ाया और अब लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभाल रहे हैं। पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि जनसेवा के प्रति उनका समर्पण और शासन का अनुभव बेमिसाल है। वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूँ, हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। वो न केवल सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे, बल्कि आज वे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पास शासन चलाने का सबसे विशाल अनुभव है। मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं, मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोगों, उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता। पीएम मोदी के सियासी सफर की बात करें तो 1980 के दशक से राजनीति की शुरुआत करने वाले और गुजरात बीजेपी इकाई के संस्थापकों में शामिल मोदी ने 1987 में औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ली। सबसे पहले गुजरात के प्रदेश महामंत्री बनकर उन्होंने अपनी संगठन शक्ति का परिचय दिया और 1990 की गठबंधन सरकार से लेकर 1995 में पहली बार गुजरात में बीजेपी की सत्ता सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाई। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2002 के दंगों जैसी बड़ी चुनौतियों के बावजूद उनके विकास मॉडल ने उन्हें एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई, जिसके दम पर 2002, साल 2007 और साल 2012 के चुनावों में लगातार मुख्यमंत्री चुने गए। मोदी की ये लोकप्रियता राज्य की सीमाओं को लांघकर पूरे देश में फैली, जिसका परिणाम ये रहा कि साल 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच रहे हैं। सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का ये सफर
रातों रात तय नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों का शैक्षणिक परिश्रम और जन सेवा का वो जज्बा था जो उनके राजनीतिक जीवन में आने से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। बात अगर पीएम मोदी के शिक्षा की जाए तो 1967 में गुजरात बोर्ड से एसएससी किया। इसके बाद 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में बीए और 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की। निजी जीवन में 1968 में उनका विवाह यशोदाबेन चिमनलाल से हुआ। जनसेवा का जज्बा उनमें शुरू से था, जिसका प्रमाण 1965 के भारत पाक युद्ध में स्वयं सेवा और 1967 की गुजरात बाढ़ में उनके द्वारा की गई मदद है। पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ अपनी पार्टी बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और स्थिति में भी बड़ा बदलाव किया। उनके नेतृत्व में भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे अहम फैसले लिए और काम किए जिनसे देश की दिशा और दशा दोनों बदल गई। बीते 12 वर्षों में उनकी सरकार ने कई योजनाएं लागू की, जिनका असर आम लोगों से लेकर पूरे सिस्टम तक दिखाई दिया। बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य, आवास से लेकर रोजगार और डिजिटल इंडिया से लेकर रेलवे तक हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम हुआ। आइए जानते हैं वो 12 बड़े फैसले जिन्होंने नए भारत की नींव को और मजबूत बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी जैसे कड़े फैसले लिए। इस ऐतिहासिक कदम ने देश की अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने और जाली नोटों के नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए की पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भारत की जटिल कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए साल 2017 में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू किया। इससे पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर दे रही होती थी, लेकिन जीएसटी ने पूरे देश को एक टैक्स व्यवस्था में बदल दिया। व्यापार और उद्योग जगत के लिए ये सबसे बड़ा सुधार माना गया। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक जैसी कुप्रथा को कानूनी रूप से खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान दिलाया। इस ऐतिहासिक कानून ने लैंगिक न्याय यानी कि जेंडर जस्टिस सुनिश्चित करते हुए महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत किया। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था, मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश भी दिया। इस अदम्य साहस वाले फैसले ने दुनिया भर में भारत की सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया और दुश्मनों को घर में घुसकर करारा जवाब दिया। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात
सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर एक देश एक विधान के सपने को हकीकत में बदला। इस ऐतिहासिक फैसले ने जम्मू कश्मीर में विकास के नए रास्ते खोले और उसे देश की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ दिया। धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता पाने का सम्मानजनक मार्ग दिया। इस कानून ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए दशकों से शरणार्थी का जीवन जी रहे लोगों को मुख्य धारा में शामिल होने का अधिकार दिया। इसी राजनीति ने CAA जैसे मानवता की रक्षा करने वाले कानून को विलेन बना दिया। रातों रात CAA कानून तो पीड़ितों को नागरिकता देने का कानून है, इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनती। मोदी ने दशकों पुरानी परंपरा को बदलते हुए रेल बजट का आम बजट में विलय कर विकास की नई रफ्तार तय की। इस बड़े सुधार से न केवल बजट प्रक्रिया आसान हुई बल्कि रेलवे के इस आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के लिए रिकॉर्ड निवेश का रास्ता साफ हुआ। पहली बार समग्रतया भारत के विकास को ध्यान में रख करके रेलवे बजट में बल दिया गया है। 21वीं सदी का भारत, इसकी नींव इस आधुनिक रेल बजट में दिखाई देती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग आने वाले दिनों में हो। रेलवे जैसा तंत्र एडहॉक रूप से नहीं चल सकता। ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाएं लकड़ी और गोबर के चूल्हे पर खाना बनाती थी, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। इसे खत्म करने के लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की। इसके तहत 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन दिए गए। इससे प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई। चलो बहन, मेरा के घर चले आए। चलिए, अच्छा हुआ आप मेरे घर चला। तो क्या पकाती हो इस बार? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए तो पिलाओ ना फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने PM किसान सम्मान निधि के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में आर्थिक मदद पहुंचाकर बिचौलियों की परंपरा को भी खत्म किया। इस योजना से देश के करोड़ों अन्नदाताओं को खेती की जरूरतों के लिए सम्मानजनक वित्तीय सुरक्षा और संबल मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की बेटियों के सुरक्षित भविष्य और शिक्षा के लिए निवेश का सशक्त माध्यम भी दिया। ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। महिला आरक्षण बिल। संसद में महिला आरक्षण बिल पारित कर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ किया गया।
इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। राम मंदिर निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिसे सांस्कृतिक दृष्टि से ऐतिहासिक माना जाता है। आज हमारे राम आ गए। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। इन 12 वर्षों में मोदी सरकार के फैसलों को लेकर समर्थकों और विरोधियों के बीच लगातार बहस जारी रही है। समर्थक इसे विकसित भारत की नींव बताते हैं, जबकि आलोचक इसे कई स्तरों पर चुनौतीपूर्ण मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो इन 12 सालों में वाकई में काफी कुछ बदला है। जन कल्याण से लेकर ग्लोबल पावर तक सब कुछ बदला है। ये नया भारत है, ये नए भारत का नया दौर है और ये नया दौर अभी और बहुत खूबसूरत तस्वीर शायद आगे आने वाले कल में लेकर आने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।